शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की विस्तृत कृपा से हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में आ गए हैं और उनके चरणों में बैठ करके भगवद गीता की चर्चा को आगे की ओर गति दे रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि वो हमारे साथ में हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कल्पना हम करते हैं तो ये कल्पना ही नहीं है, यथार्थ बात है, यथार्थ है, सत्य है। और इस मानने में तो सब कुछ है। हम जो ये मानते हैं कि वो हमारे साथ में हैं तो वो हैं, हम केवल इसको मानते नहीं हैं। हम जो ये कहते हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये अनुभव नहीं है, ये यथार्थता है, ये सत्यता है। तो हम भगवान श्री गोविंद को अपने समक्ष, अपने साथ पा करके बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। शब्द ये है ना, आह्लादित हैं। प्रसन्नतापूर्ण स्थिति हमारी है कि वो हमारे समग्र जगत की सत्ता हमारे साथ उपस्थित है। उनकी कृपा यहाँ पर, उनका प्रकाश यहाँ पर बिखर रहा है। जैसे सूर्य प्रकट होता है जब, तो सूर्य का प्रकाश समग्र ब्रह्मांड में फैल जाता है। वैसे ही भगवान श्री हरि जो इस सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण हैं, ये शास्त्रों की बात नहीं हो रही है। हमेशा मानते हैं कि वो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। तो भगवान श्री हरि जो इस सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण हैं, वह हमारे साथ में है, जिनकी कृपा से ये सृष्टि उद्भवित होती है, संचालित होती है और विनाश की ओर पहुँच जाती है। ऐसे भी श्री भगवान को अपने साथ देख करके हम सभी भाव विभोर हैं, भावों में डूब गए हैं। जैसे कोई विशेष व्यक्ति कहीं पर आता है तो उसका प्रभाव विशेष देखा जाता है। जैसे वह किसी सभा में उपस्थित होता है तो आप ये देखें कितनी सजगता हो जाती है वहाँ पर। क्या है ये उस व्यक्ति का प्रभाव है कि प्रभाव जो है वह प्रतीत होता है। जैसे वो व्यक्ति उपस्थित हुआ सभा के बाहर, तो वहाँ पर हलचल आरंभ हो जाती है। सब सजग हो जाते हैं कि वो व्यक्ति आ गया। और जैसे ही वह व्यक्ति सभा के बीच में आगे की ओर गमन करता है तो उसको वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही वह विराजमान होता है तो सभा मंच पर एक विशेष प्रकार की हलचल देखी जाती है। तो ये संसार की बात है। संसार में विशेष की उपस्थिति से हलचल होती है। और जहाँ पर
भगवान श्री हरि स्वयं उपस्थित हो जाएं, जो इस सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण है, तो कितनी हलचल होगी, इसका हमें सहज आभास करना चाहिए। और वो वहाँ उपस्थित हैं और हम उनकी कृपा के चरणों में बैठ करके इस भगवत गीता ज्ञान की संपूर्ण व्याख्या करने के लिए उद्यत हैं। और हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे छोटी सी नाव से समुद्र को लांघने का प्रयास किया जाए। अब उनकी कृपा है तो छोटी सी नाव से ही समुद्र हम लांघ जाएंगे, ऐसा भाव है। और जहाँ पर वो डूबने लगेगी तो उसको वो संभाल लेंगे, साथ में है ना, कृपा साथ में बरस रही है उनकी, तो वो संभाल लेंगे। हमें ऐसा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ कर के ही हमें विश्वास है कि हम उस अंतिम स्थिति तक पहुँचेंगे जहाँ पर जा कर के मनुष्य को उनका सुन के स्वरूप का दर्शन होता है, उनके स्वरूप की सानिध्यता मिलती है। आइए प्रवेश करते हैं भगवद गीता का अध्याय 14 और श्लोक संख्या 19, जिसके पूर्वार्ध विषय पर कल की चर्चा को विराम दिया गया था। तो आज की जो चर्चा है इस श्लोक संख्या 19 के उत्तरार्ध भाग पर केंद्रित है। श्री भगवान ने पूर्वार्ध भाग में ये कहा था, जिस समय विशेष साधक अपने को कर्ता नहीं मानता, त्रिगुणों को कर्ता मान लेता है, तो त्रिगुणों को कर्ता मानने पर उसकी क्या स्थिति होती है। श्री भगवान कहते हैं, च गुणेभ्यः परम वेत्ति, ये स्थिति है। च गुणेभ्यः परम वेत्ति, और वह तीनों गुणों से अत्यंत पार, वहाँ तीनों गुणों की परख पहुँच नहीं है, तीनों गुणों से अत्यंत परे। न तो उस परमात्मा में त्रिगुण है और न त्रिगुणों का प्रभाव परमात्मा पर है, क्योंकि ये समग्र ब्रह्मांड, देवलोक, अंतरिक्ष लोक, सभी त्रिगुणों से प्रभावित हैं। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न त्रिगुणों के प्रभाव से समग्र विश्व जो है वो प्रभावित है। परंतु उस परम सत्ता पर त्रिगुण का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे भगवान श्री हरि को वो जानता है, उन्हें जानता है। वेत्ति पर प्रयोग किया, वेत्ति कहा, गुणेभ्यः परम वेत्ति, जिन पर गुणों का प्रभाव नहीं है वह उस सत्ता को जान जाता है। विशेष बात है, कब जान जाता है? जब मनुष्य स्वयं को कर्ता नहीं मानता, त्रिगुणों को कर्ता मानता है। समझिए, बहुत बहुत सीधी सरल भाषा है ये, कि हम अपने को कर्ता न माने, हम त्रिगुणों को कर्ता मान लें। तो त्रिगुणों को कर्ता मान लेने पर क्या स्थिति होती है? आसान, ये कोई सहज बात नहीं, सहज नहीं है कि हम त्रिगुणों को कर्ता मान लें, क्योंकि मनुष्य कर्ता के भाव से विमुक्त नहीं हो पाता। कर्ता के भाव से विमुक्त होना कठिन है, कठिन नहीं है, लगभग असंभव है। लगभग कहाँ, पर जो हमने कहा लगभग असंभव है, असंभव नहीं है। शब्दों पे ध्यान दें, असंभव तो नहीं है,
लेकिन लगभग असंभव है। स्वयं को कर्ता न मानना लगभग असंभव है, लेकिन संभव भी है। लगभग असंभव लगा, इसका मतलब संभव भी है। गुणों को कर्ता मानना, स्वयं को अकर्ता मान लेना। तो स्वयं को अकर्ता मानना ये संभव है। क्या है? ये संभव है। ये लगभग असंभव है, लेकिन संभव है। जो लोग गुणों को कर्ता मान लेते हैं वही तो साधक, विशेष साधक त्रिगुणों का उल्लंघन कर जाते हैं। और जब तक हम कर्ता नहीं मानते हैं, जब तक हम कर्ता मानते हैं अपने को, देखिए दो स्थितियां हैं। एक तो स्वयं को कर्ता मानना, और दूसरी स्थिति है त्रिगुणों को कर्ता मानना। दो बातें हैं ना। तो त्रिगुणों को कर्ता मान लेने पर हम त्रिगुणों का उल्लंघन कर जाते हैं, और जब तक त्रिगुणों का उल्लंघन नहीं होता तब तक उस त्रिगुणातीत स्थिति नहीं आती। स्पष्ट बात है। जब तक त्रिगुणों का उल्लंघन नहीं होता तब तक मनुष्य को त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त नहीं होती। बहुत सीधी स्पष्ट सहज बात है ये। तो हम त्रिगुणों कर्ता मान लें, लेकिन ये हम जो कह रहे हैं ये स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। यह स्थिति जो है वह विशेष स्थिति है कि हम त्रिगुणों को कर्ता मान करके वैसा व्यवहार करें। यह विशेष स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है कि हम त्रिगुणों कर्ता मान लें और व्यवहार करने लगे। ऐसा होता नहीं है सामान्य रूप से। इसलिए ऐसा है कि हम करते ही नहीं माने अपने को, लोगों करते ही न माने, त्रिगुणों कर्ता माने। त्रिगुणों को कर्ता मानना ही परमात्मा के साक्षात्कार का प्रमुख साधन है। अब आप सोचिए ये बात कि क्या आप अपने को कर्ता मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर अपने को कर्ता मानते हैं तो इसका मतलब है कि आपको परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। सिद्धांत, ये निश्चित विशिष्ट सिद्धांत है। अपने को कर्ता मान लेने वाला व्यक्ति ही कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ये सिद्धांत यहाँ पे है। हम अपने को कर्ता माने तो परमात्मा से विमुख रहेंगे, और अपने को कर्ता न माने तो हम परमात्मा के उन्मुख हो जाएंगे। विमुख और उन्मुख दो शब्द हैं। तो आप विमुख रहना चाहते हैं तो स्वयं को कर्ता मान लें, और अगर आप उन्मुख होना चाहते हैं तो परमात्मा को कर्ता मान लें। इतनी सी बात है। परमात्मा को कर्ता मान लेने पर, त्रिगुणों को कर्ता मान लेने पर हम परमात्मा के समीप पहुंच जाएंगे, और स्वयं को कर्ता मान लेने से परमात्मा से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर जो च गुणेभ्यः परम प्रीति, ऐसा व्यक्ति ही जो त्रिगुणों को कर्ता मानता है वही उस परम व्यक्ति, उस परम को जान पाता है। और अगर अपने को कर्ता मानते रहे हम, जब तक मानते, साधना काल में साधक स्वयं को कर्ता मान लेता है। ये त्रुटि है, और ये त्रुटि अगर हम समाप्त कर लें, जैसे किसी भी यंत्र में जो त्रुटि होती है, गड़बड़ी होती है, तो उस यंत्र से उस गड़बड़ी को दूर किया जाता है।
तो ये तो ठीक से चलने लगता है। तो ये त्रुटि समझिए है एक प्रकार की। क्या है? त्रुटि है कि हम स्वयं को कर्ता मानने की गलती करते हैं, और जब तक ये त्रुटि करते रहते हैं तब तक वहाँ नहीं पहुँच सकते हम। भाई हमारा पथ घूम जाता है। जैसे हम परमात्मा के समझ जाना चाहते हैं तो परमात्मा हमें अन्य मार्गों पर भेज देता है। क्या करता है? अन्य रास्तों भेज देता है। वो क्यों भेज देता है? इसलिए भेज देता है कि अभी हमने स्वयं को कर्ता मान रखा है। अभी हम गुणों को कर्ता नहीं मान रहे हैं, अभी तो स्वयं को कर्ता मान के व्यवहार कर रहे हैं। और जब तक हम स्वयं को कर्ता मान कर व्यवहार करते रहते हैं तब तक हम परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते। परम वेत्ति, परम को नहीं जान सकते। गुणेभ्यः परम वेत्ति, चूंकि वह गुणों से परे है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दीवार के पीछे हो, दीवार के पीछे हो, किसी की ओट में हो, तो हमको दीवार के पार जाना पड़ेगा। ये बात तो है। उससे मिलने के लिए हमको दीवार के पार जाना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी भवन के अंदर बैठा हो तो हमको मिलना है उससे, बैठना है उसके पास में, तो हमें अंदर जाना पड़ेगा ना। हमें बाहर से उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ पर चूंकि परमात्मा तीनों गुणों से वो परे है, गुणों की सत्ता से प्रभावित नहीं है, वहाँ पर गुणों की सत्ता नहीं है और यहाँ पर गुणों की सत्ता है। तो हम गुणों की सत्ता में रहकर गुणों को कर्ता माने, स्वयं को न माने। साधन है। स्वयं को कर्ता जब तक मानते रहते हैं, स्वयं को कर्ता जब तक मानते रहते हैं तब तक हम त्रिगुणातीत अवस्था में नहीं आ पाते। बस इतनी बात है। त्रिगुणातीत अवस्था में आने के लिए हमें स्वयं को कर्ता नहीं मानना है, हमको त्रिगुणों को कर्ता मानना है। तो श्री भगवान कहते हैं गुणेभ्यः परम वेत्ति। जब वो त्रिगुणों को कर्ता मान लेता है तो परम को जान जाता है। साधन देख कितना अच्छा साधन है। केवल हमको कर्तापन के भाव से अपने को विमुक्त करना है। परम वेत्ति। फिर क्या बताया श्री भगवान ने? जो अंतिम चरण है इस श्लोक का, सा मद भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। ये इसका अंतिम कथन श्री भगवान का है। श्लोक संख्या 19 का जो अंतिम भाग है वो ये है, सा मद भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। या मेरे स्वरूप को कहा, मेरे भाव पे चलिए। भाव की व्याख्या करते हैं कि मेरा भाव क्या है। जैसे हम कोई बात कहें तो वो मेरा भाव है, और उस बात को आप यथावत जाने और माने तो मेरे भाव का आप अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। ये है ना। हम कोई बात कहें तो ये मेरा भाव है कि हम कह रहे हैं, और उस भाव पर आप उसको जाने और उसका अनुकरण करें तो मेरे भाव को आप जानेंगे और उसको मान लेंगे। और हमने जो कहा उसको आप जानना नहीं चाहते और फिर मानना कहाँ चाहेंगे? जब जानने नहीं चाहेंगे। जैसे ये बात कही कि त्रिगुण करता है,
हम कर्ता नहीं हैं, इस बात को इस संसार के अधिकतम लोग नहीं जानते, पहली बात। अब जो जानते ही नहीं है वो तो मानेंगे क्या? कुछ लोग जान जाते हैं, दूसरी स्थिति। कुछ लोग जान जाते हैं, कुछ लोग जान जाते हैं, तो उसको मानने में कठिनाई है। जानते तो हैं, ये जानते हैं कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उससे लाभ होता है। सूर्य की प्रथम किरण जब निकले तब हम जागृत अवस्था में हों, ये जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, न उठते नहीं हैं। दो बातें हो गई ना, कि हम जानते तो हैं कि प्रातः उठना ठीक है, अच्छा है, और प्रातः उठना अगर ठीक है, अच्छा है, तो उसको हम माने तभी लाभ होगा। जानने से लाभ नहीं होगा। जानने से इतना लाभ होगा कि चलो हमें जानकारी है कि हम जानते हैं प्रातः उठना ठीक है, और प्रातः उठना ठीक है, हमने उठते नहीं हैं, तो लाभ कहाँ से होगा? जैसे हम जानते हैं अमुक रोग की अमुक औषधि है, जानते तो हैं, और उसको उस औषध को लेते नहीं अपने रोग के निवारण के लिए, तो रोग कहाँ से ठीक होगा? वैसे ही यहाँ स्थिति यहाँ पे है कि हम बहुत लोग जानते नहीं कि किस रोग की क्या औषधि है, तो क्या लें वो, तभी वो चिकित्सक के पास जाते हैं। ये जानने के लिए जाते हैं कि इस रोग की रोग क्या है, उसकी औषधि क्या है, ये जानने के लिए हम जाते हैं चिकित्सक के पास। अगर हम जाने कि हमें क्या रोग है, क्या औषधि देनी है, तो हम चिकित्सक के पास जाएंगे नहीं। क्यों जाएंगे? तो यह बात हम अगर पहली बात तो हम जानते नहीं हैं, पहली बात तो हम जानते नहीं हैं कि त्रिगुण करता है, हम करता नहीं हैं, ये बात हम जानते नहीं हैं। अगर ये बात जान जाएं तो उसको मानते नहीं हैं, तो जब जानते मानते नहीं हैं तो फिर सामद भावम, इसलिए हम परमात्मा के स्वरूप को जान नहीं पाते। सीधा सीधा यहाँ पे श्री भगवान ने कहा, जान वही पाते हैं, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, जो ये मान लेते हैं कि त्रिगुण करता है, मैं करता नहीं हूं। ये जानना पहले बात है, और दूसरा उसको मान लेना, उसको व्यवहार में ले आना, उसके प्रयोगात्मक स्वरूप को अपने में उतार लेना कि हम करता नहीं हैं। कर्ता कौन है? कर्ता तो गुण है, त्रिगुण है। जिस गुण से प्रभावित होते हैं, तो जिस गुण से प्रभावित होते हैं उसी गुण के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। ये बात है ना। तो ये बात हम जाने कि हम किसी अगर पूजा उपासना कर रहे हैं तो हम पे त्रिगुण में सत्वगुण का प्रभाव बढ़ा हुआ है। हम अगर संसार में क्रियाशील हैं तो हम ये जाने हैं कि हम रजोगुण से प्रभावित हैं, और अगर हम हिंसा, दुष्प्रवृत्ति, असामाजिक अनैतिक कार्य, लोगों को परेशान करना, ऐसे कार्य में अगर लिप्त हैं तो हम तमोगुणी स्वभाव के लोग हैं और तमोगुण से प्रभावित हैं। ये बात जानना, और फिर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की वृत्तियों को छोड़ करके स्वयं को कर्तापन के भाव से विमुक्त करना। कर्तापन का जब भाव विमुक्त हो जाएगा तो उसी भगवान कहते हैं सा मद भावम अधिगच्छति। अंतिम बात कह दी उन्होंने। ऐसा व्यक्ति जो कर्तापन के भाव से अपने को विमुक्त कर लेता है, वह मुझे जान जाता है और मेरे भाव सा मद भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान का भाव तो विलक्षण है,
उसी को, उसको पाना, उसको जानना ही कठिन है। कि भगवान का क्या भाव है। हम जब अपने भाव को नहीं जानते, हम जब दूसरे के मन में क्या बात चल रही है इसको नहीं जानते, इसके बारे में ज्ञान नहीं रहता है, हमें रहता है। हम दूसरे के मन में क्या भाव है, क्या चल रहा है, इस बात को नहीं जानते। हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी हम कुछ समय बाद जान पाते हैं। लेकिन श्री भगवान कहते हैं कि भगवान के मन में क्या भाव चल रहा है इसको जानना तो असंभव है। भाई दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसका क्या भाव है, ये तो हम जान नहीं सकते। जब जानते हैं कि जब वो हमें बताता है कि हम ये सोच रहे थे, और हमारे मन में क्या भाव है, क्या हमारे मन में भाव है, ये हम कुछ समय बाद जान पाते हैं क्या चल रहा है। इससे अनेक भाव मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, और जब उमड़ते घुमड़ते रहते हैं तो फिर हम उन उमड़ते घुमड़ते भावों के बारे में कुछ समय के उपरांत जान पाते हैं। और परमात्मा के मन में क्या चल रहा है, परमात्मा का क्या भाव है, इस भाव को जानना असंभव है। संसार में जो दिख रहा है, जो मनुष्य हमको सामने दिख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान पाते, है ना। तो अब परमात्मा के भाव, परमात्मा के मन में क्या भाव चल रहा है इसको जानना तो असंभव है। लेकिन श्री भगवान कहते हैं सा मद भावम गच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, वो जान जाता है, मुझे जान जाता है। अब इसका कहा कि मेरे स्वरूप को जान जाता है तो सहज बात है, स्वरूप को जानना है, परमात्मा के स्वरूप को जान लेना। लेकिन श्री भगवान ने यहाँ पर जो कहा, जो पद दिए हैं, स मद भाव मद गच्छति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मैं मेरे स्वरूप में विलीन हो जाता है। वो ये बहुत विशिष्ट साधन है। जिस साधन का श्री भगवान ने वर्णन यहाँ पे किया है वो बहुत विशेष है। तो श्लोक संख्या 19 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत ही अच्छा साधन है कि जिस समय मनुष्य ये जान जाए कि त्रिगुण करता है, हम करता नहीं हैं, वैसा जानकर मान ले, और मानने के बाद में जैसे ही मानता है